गुड मॉर्निंग ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस टाइम वीडियो देखे उसके लिए नमस्कार। और सभी बच्चों से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ओ लेवल का कोर्स अब आ गया है हमारी कोचिंग में बिल्कुल फ्री। फ्री का मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखिएगा कैसे कम समय में हम लोग कम पैसे में कैसे पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाएंगे, जिसमें आपको हम सिलेबस सिलेबस से संबंधित भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो कोर्स है, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे कम समय में, कम समय। अब कम समय क्या है, आप लोग बोलोगे भैया कम समय कैसे हो गए होगा, टाइम तो उतना ही लगेगा। तो ये देखिएगा कम समय क्या है कि अगर ये भाई 1 साल का कोर्स है, सभी लोग जानते हैं 1 साल का कोर्स है ना, पर ये हम आपको केवल 3 मंथ में ही करा देंगे। कैसे करा देंगे? ओनली 3 मंथ में ये कोर्स आपका कंप्लीट करा देंगे। 3 मंथ में ही आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। और इसके साथ आपको एडीसीए डीसीए जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए वो हम तुरंत 3 महीने के बाद ही दे देंगे आपको, ठीक है। तो वो आपका जो सिलेबस है, वो सारी जानकारी, नोट्स कैसे हैं वो भी आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। फी क्या है वो भी हम बता देंगे, एग्ज़ाम क्या है वो भी कब होते हैं और डेट्स क्या होती हैं वो सारी चीज़ें हम बता देंगे, ठीक है। तो ओ लेवल कोर्स आप खुद ही देख रहे हो, ओ लेवल और ट्रिपल सी जितना भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ट्रिपल सी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी तो मांगते ही मांगते हैं, बट अब चाहे आरओ हो, पुलिस विभाग हो, ठीक है, ये जितने भी बड़े एग्जाम हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों, स्टेट के भी बड़े एग्जाम देखे जाएं, तो सब में अब ओ लेवल मांग रहे हैं। तो बच्चों क्यों ना हम ओ लेवल पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर हम ओ लेवल पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रिपल सी तो अपने आप निपट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ओ लेवल का कोर्स है, कम समय में कम पैसे में, और क्या क्या इसके करने से फायदे हैं वो सारी चीज़ें हम आज आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट सारे लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कुछ और चीजें बढ़िया सी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट आ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छूटे ना आपका, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जल्दी से आ जाइए सारे लोग। तो यहाँ पे देखिएगा जो ओ लेवल का एग्जाम है, ओ लेवल का जो एग्जाम है ये कराता कौन है, ये ओ लेवल का जो एग्जाम है ये कराता कौन है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि भैया ये क्या है, नाइलेट लिखा हुआ है। कुछ लोग कुछ लोग निलिट भी बोलते हैं। तो निलिट या नाइलेट क्या होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। निलिट क्या होता है, NIELIT, ये स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। ये लोगो इनका ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो नाइलेट, नाइलेट नाइलेट है, और साथ में सुना होगा डोएक, डोएक सोसाइटी, ठीक है। डोएक का नाम सुना होगा, चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, ये सारी चीजें डिटेल से हम बताएंगे। तो फटाफट नाइलेट की बात सुनिए। और नाइलेट देखिए, नाइलेट ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया कि भाई अब जो ट्रिपल सी करेगा या ओ लेवल करेगा, ठीक है, उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिफर किया जाए, क्योंकि भाई ट्रिपल सी ओ लेवल नाइलेट कंपनी करा रही है, और दोनों ही कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट है और एक ओ लेवल का डिप्लोमा है। तो फटाफट इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको सर्टिफिकेट नहीं डिप्लोमा बोलने लगते हैं। तो ट्रिपल सी तो सर्टिफिकेट है बच्चों, और ओ लेवल क्या है, डिप्लोमा है, ठीक है। तो ये ओ लेवल का जो हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ये हम आपको बहुत अच्छे से करा देंगे, और मात्र 3 महीने में, मात्र 3 महीने में आपको ये पूरा कंप्लीट करा देंगे। बस आप हमें टाइम दें और हम आपको ओ लेवल का डिप्लोमा देंगे। आप हमें टाइम दीजिए और हम आपको ओ लेवल का डिप्लोमा देंगे। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं। 2020 का सेशन हो चुका है, अब 21 के सेशन में आएंगे,
ठीक है। 2020 तो पूरा लॉकडाउन में निकल गया, 2020 पूरा लॉकडाउन में निकल गया। 2021 की बात करेंगे। देखिए एक ऐसा कोर्स है ये, जो आपको करना तो है ही है, जो आपको करना तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कहावतें बहुत सारी हैं पर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब देखते हैं कि बहुत सारी चीजें पास में आ गई हैं, उनका कोई पेपर क्लियर हो गया है तो तुरंत सर फोन आ जाता है, सर ओ लेवल का डिप्लोमा मिल जाएगा, ओ लेवल का डिप्लोमा मिल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि ओ लेवल का डिप्लोमा ट्रिपल सी है, ये सब खिलवाड़ है, ये बिल्कुल तुरंत मिल जाएंगे। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा समय पहले से दें, ठीक है। देखिए 10+2 लिखा हुआ है ना, 10+2 मतलब ओ लेवल की जरूरत तो पड़ेगी, कंप्यूटर का कोई ना कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा तो जरूरत पड़ेगी ही, तो क्यों ना पहले से हम इसको करके रख लें भाई। जैसे ही आपका इंटर हो जाए, जैसे ही आप इंटर का एग्जाम दे के आए, तुरंत जो आपके पड़ोस में कोचिंग है, ठीक है, कौन सी, सीपी गुरु कोचिंग है, ठीक है, सीपी गुरु कोचिंग, या जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं करियर पार्टनर। भाई आपके करियर का पार्टनर है, ठीक है, तो सीपी गुरु कोचिंग में संपर्क करें इंटर के बाद तुरंत, और ओ लेवल की तैयारी शुरू कर दें। जब तक आपका बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी आप कर रहे हो, बीटेक के जो बात की बात है, तो ये जो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो, जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर मतलब बीए फर्स्ट ईयर होगा, और सेकेंड ईयर में जैसे आप आएंगे तो आपको साथ में क्या मिल जाएगा, ओ लेवल का डिप्लोमा भी मिल जाएगा। तो कम से कम जब आप फॉर्म डालोगे तो आपके पास ये दिक्कत तो नहीं आएगी कि सर हमारे पास ओ लेवल डिप्लोमा नहीं है। बीए फर्स्ट ईयर बीए सेकेंड ईयर तक आपका ओ लेवल का डिप्लोमा आपके हाथ में होगा। बहुत सारे बच्चे क्या है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब उनके दिमाग में आता है यार कंप्यूटर का कुछ तो है ही नहीं। लोकल कोचिंगों से कर लेते हैं, लोकल कोचिंगों में थोड़े छोटे मोटे कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले लिए जो लगते नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में भैया ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी और ओ लेवल, ओ लेवल। कुछ बच्चे जो है फर्जीफिकेशन में जुटे रहते हैं कि सर हमारा किसी कहीं से दिलवा दो, कहीं पेपर दिलवा दो, कहीं कुछ ऐसे जुगाड़ हो जाए। इन जुगाड़ों में मत रहिए बच्चों, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में ट्रिपल सी ओ लेवल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कैसे जवाब देंगे। केवल कंप्यूटर मोबाइल चलाना अलग है, बट आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए। आप किस नॉलेज की बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में बहुत सारी जगह हम जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोगों को केवल उतना ही पता है जितना फार्म भरना उनको सिखाया गया है। थोड़ा सा आप टेक्निकल भी बनिए, नॉलेजेबल बनिए। केवल हमेशा पैसे के सहारे अपना डिप्लोमा और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ना खरीदें, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिएगा, और जब 2-3 महीने में हम कराने का वादा कर रहे हैं तो क्यों ना करें, करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको समझ में आए मैं कराऊंगा, ठीक है। बट ये नहीं है कि हाँ तुरंत देखा कि यहाँ कोर्स पूरा हो गया है या किसी तरह की सरकारी नौकरी मिलने की संभावना हो रही है, सर जल्दी से चाहे जितना पैसा ले लो और ओ लेवल का डिप्लोमा दे दो। खिलवाड़ थोड़ी ना है बच्चा, खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है कि ओ लेवल क्या है, क्यों करें, कैसे करें। इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देखिए, क्योंकि 1 साल तो लगना ही है। 1 साल से पहले कोई नहीं दे सकता, क्योंकि किसको देने का काम है, नाइलेट का काम है। इसलिए आपको ऑनलाइन तैयारी तो नहीं, ऑनलाइन आपको पेपर देने होंगे, ऑफलाइन पेपर देने होंगे। तो ये पेपर देने हैं तभी आपका होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। आजकल सारी दुनिया खासकर भारत में जुगाड़ बहुत चलता है। जुगाड़ पे डिपेंड मत रहिए, नॉलेज ग्रहण करिए, जितना नॉलेज ग्रहण करिए। आजकल देखते हैं 50% जनता बस सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार कोई भी हो, सरकारी नौकरी चाहिए तो कुछ एफर्ट भी तो करो। वो सारी चीजें आप अपने पास रखिए, तो जो जनता नहीं सरकार मांग रही है, आपकी नॉलेज के लिए मांग रही है, वो अपने पास रखिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तैयार रखिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा तैयार रखिए, शॉर्ट हैंड तैयार रखिए, और कंपटीशन की तैयारी पूरी कर रखिए। भाई इंटर के बाद हमने बोला, इंटर के बाद आपके पास चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, कितने साल होते हैं, 3 साल होते हैं।
कितने साल होते हैं? 3 साल होते हैं। इन 3 सालों में केवल आप कितनी चीजें कर लें, ठीक है, वो हम सारी आज को बताते हैं। ठीक है, वो 3 चीजें क्या हैं भाई? 3 चीजें क्या हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है तो इंटर के बाद या इंटर के पहले से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर नहीं है तो शॉर्ट हैंड, ओ लेवल, ट्रिपल सी, बीए सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर तक ये निपटा दें। ठीक है, टाइपिंग बाद में करें क्योंकि टाइपिंग प्रैक्टिस का विषय है। प्लस इंटर के बाद ही गवर्नमेंट जॉब निकलने लगती हैं, इंटर के बाद ही गवर्नमेंट जॉब निकलने लगती हैं, तो क्यों ना ट्रिपल सी तो इंटर के बाद तुरंत कर लें, तुरंत, देर ना लगाएं। और ओ लेवल आजकल इंटर के बाद मतलब 10+2 के बाद ही करियर को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि बीए करें, एमए करें, डबल एमए करें तब तैयारी करने की सोचें। ठीक है, इंटर के बाद ही आप सजग हो जाइए कि हमें ट्रिपल सी, ओ लेवल, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब तक होगा तब तक हम ये करके अपने पास रख लेंगे, उन सारी चीज़ों की तैयारी करके रख लेंगे। भाई जैसे कोई त्यौहार आता है, होली, दीपावली, तो दिन के दिन थोड़ी ना तैयारी करते हैं, 2-4 दिन पहले करते हैं कि क्या क्या खरीदना है। ठीक है, होली आती है तो 1 महीने पहले से ही कपड़े खरीदना, क्या करना है, कैसे करना है, सारी तैयारी करते हैं ना। तो उसी तरह से हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और ग्रेजुएशन लेवल की अगर हमें जॉब चाहिए तो उसके लिए सारे टूल्स तो तैयार करने चाहिए ना, पर वो टूल बच्चा तैयारी नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओ लेवल कोर्स की क्या डिटेल है वो सारी हम जरूर बताएंगे, और हमारी कोचिंग में आएंगे तो हम आपको केवल 5500 रुपए में, ठीक है, केवल 5500 रुपए में आपका ओ लेवल फुल्ली 3 मंथ में कंप्लीट करा देंगे। कितने? केवल 3 मंथ में आपका ओ लेवल हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, हमारी कोचिंग, और हमारी कोचिंग का क्या नाम है भाई? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सीपी गुरु। सीपी गुरु कोचिंग पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको ओ लेवल, ट्रिपल सी, एडीसीए, डीसीए जो कोर्स आप बताएंगे वो सारी डिटेल हम आपको देंगे यहाँ पर। तो सारी डिटेल देखिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ओ लेवल का, ए लेवल का सिलेबस क्या होता है, कैसे क्या पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ओ लेवल के बारे में दिया हुआ है नाइलेट, चाहे ओ लेवल हो चाहे ए लेवल है। पहले तो आप ओ लेवल निपटाइए क्योंकि ओ लेवल आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटर पास करते ही हो जाइए सजग और ओ लेवल की तैयारी शुरू कर दें, फॉर्म डालना स्टार्ट कर दें, ये सारी चीज़ें जरूर करें। M1 से R5, A1 से R5, तो ये M1 किस में दिया हुआ है? O लेवल में दिया हुआ है, और ये आपका A लेवल की प्रोसेस का है। तो इंट्रोडक्शन कैसे कंप्यूटर है, क्लास फर्स्ट क्या है। तो अगर देखा जाए तो भाई O लेवल का जो पहला कोर्स है वो क्या होता है? IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम या नेटवर्क के बेसिक्स होते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से हम आपको स्टार्ट करते हैं। पूरा सिलेबस देखिए, सामने जो आपके सिलेबस दिख रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट ध्यान रखिए। ठीक है, जल्दी से सिलेबस सामने देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम पेन चेंज कर लें और आपको वो चीजें बताएं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो सिलेबस, ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है काहे का? ओ लेवल का सिलेबस काहे का दिख रहा है? ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, बहुत सारे लेवल होते हैं, पर इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आपके सेमेस्टर होते हैं,
सेमेस्टर बताने की जरूरत नहीं है, सेमेस्टर आप सभी लोग जानते होंगे। मतलब जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी की होती है? ड्यूरेशन होती है बच्चों 1 साल। ध्यान रखिएगा, ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 साल होती है। 1 साल पूरी ड्यूरेशन होती है और इन 1 साल के ड्यूरेशन में ये आपका पहला सेमेस्टर है। 1 साल में सेमेस्टर कितने होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, पहला सेमेस्टर हो गया, ठीक है, पहला सेमेस्टर और एक दूसरा सेमेस्टर, तो 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर में क्या होता है? अब 2 सेमेस्टर हो गए, तो आप पूछोगे सर 2 सेमेस्टर हैं तो 2 सेमेस्टर के पेपर कब होते हैं? तो भैया 1 जनवरी में होता है, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, जनवरी में होता है, और 1 जुलाई में होता है। एक कब होता है? जुलाई में होता है, ठीक है। तो 1 जनवरी में हो गया और 1 जुलाई में हो गया, 1 जनवरी में हो गया और 1 जुलाई में हो गया। तो फटाफट ध्यान रखिएगा, अब फर्स्ट सेमेस्टर में M1 R4 और M2 R4। तो यहाँ पे M का मतलब क्या हो गया? मॉड्यूल। मॉड्यूल आप समझते हो ना, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो यहाँ पे ये 2 पेपर हो गए, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चारों पेपर एक साथ डाल सकते हो, क्योंकि दिमाग में आ रहा होगा कि एक पेपर डालें कि 2 डालें, चारों भी डाल सकते हो अगर आपने हमारी कोचिंग में पढ़ा है, क्योंकि हम 3 महीने में कोर्स आपका समाप्त करवा देंगे। तो चारों पेपर आप क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये M1 और M2 है क्या? तो M1 में आपको देखिएगा पहला जो पेपर मिलेगा IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम आपको मिलेगा। IT टूल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको इनपुट आउटपुट बहुत सारी चीजें दिखेंगी, वो सिलेबस हम अभी पूरा डिस्कशन करेंगे। IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम हो गया। और दूसरा M2 क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, जिसमें आपने देखा होगा HTML की बात करते हैं। अब बच्चों को न सुनते ही HTML, हाँ HTML तो सरल है, पर सरल कोई चीज नहीं है, बहुत सारे बच्चे तो HTML में ही फेल हो जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये पहले 2 पेपर हैं। कौन सा सबसे पहला? IT टूल्स, और दूसरा कौन सा है? वेब टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं शॉर्टकट में लोग। तो ये सारी चीजें बच्चों ध्यान रखिएगा। IT टूल्स, जिनको जिनको जो वो लेवल कर रहे हैं अभी भी सिलेबस नहीं पता है तो वो ध्यान रखिए, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, और दूसरा है आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, ठीक है। 1 साल का पेपर होता है, जिसमें 1 और 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। ये 2 बार पेपर होते हैं, एक बार जनवरी में होता है और एक बार जुलाई में होता है। जनवरी और जुलाई की जो डेट रहती हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख ही रहती है चारों पेपर के लिए। कुछ अगर कोरोना जैसी चीज़ें आ जाती हैं, चाइना महाराज वायरस फैला सकते हैं, तो भले कुछ डिले हो जाए, नहीं तो सारी डेटें यही रहती हैं। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकारी के साथ। अब यहाँ पे 2 पेपर हमने देख लिए, अब आता है हमारा सेकेंड सेमेस्टर। अब क्या आता है बच्चों? यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर आता है, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर हमारे पास क्या है? M3 मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में पहले आप देख रहे थे कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की बात करते थे हम लोग, सी लैंग्वेज जो 2020 तक आ रही थी का मतलब अब नहीं आ रही है। तो जिन्होंने पहले से पेपर भर रखा है, उनका सी लैंग्वेज नहीं निकला है, वो तो डाल ही सकते हैं, उनका तो पड़ेगा ही। बट यहां पे देखा जाए कि अब ये नहीं आएगा। तो अब ये नहीं आएगा मतलब अब क्या आएगा? तो अब आपका जो तीसरा पेपर है M3, वो सी लैंग्वेज की जगह अब क्या आएगा? पाइथन आएगा। क्या आएगा बच्चों? पाइथन आएगा। अब ये पाइथन, ऐसा नहीं है कि वो सरल थी या ये कठिन है या वो कठिन थी ये सरल है, सरल दोनों नहीं है। तीसरा पेपर कठिन ही है, बट क्या होता था पहले जो सी लैंग्वेज होती थी वो आपकी CUI थी। CUI का मतलब क्या हो गया, समझ गए ना? CUI कमांड यूजर इंटरफेस, कमांडिंग प्रोसेस ज्यादा थी, प्रोग्राम की कमांडिंग ज्यादा लिखनी पड़ती थी।
पर यहाँ पे पाइथन कैसा है, तो ये थोड़ा सा आपको GUI मिल जाएगा। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, थोड़ी सी बस क्या हो जाएगी, ग्राफिकल चीजें हो जाएंगी, जिससे आपको सहूलियत मिल जाती है कि यार हाँ यहाँ पे ये चीज दिख रही है तो इसको देख के तो हम कर ही सकते हैं। पर यहाँ पे केवल कमांड ही कमांड थे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो अब पाइथन है, अब पाइथन है। फिर M4 आ जाता है, मॉड्यूल 4, 4 ही पेपर है, M4 आ जाता है। अब M4 में क्या होता है, तो भैया देखो M4 में क्या होता है, M4 में कुछ 3 पेपर दिए होते हैं। कितने पेपर दिए होते हैं, 3 पेपर दिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन तीनों पेपर की अगर हम बच्चों बात करें, देखिए M4 ये 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो ये हमारे पास देख रहे हो आप, यहाँ पे दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो ये क्या है, अब इन तीनों में से आपको एक चुनना है। और ज्यादातर हम अपने बच्चों को क्या कराते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ICT रिसोर्सेस, ICT इंटरनेट कंप्यूटर थिंग्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ICT रिसोर्सेस। क्योंकि ये पहले वाले पेपर से 50% मिलता जुलता है। मतलब पहला पेपर कौन सा था, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, तो इसको ध्यान रखिएगा, ICT रिसोर्सेस। फिर दूसरा कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ .NET टेक्नोलॉजी। तो .NET जैसे आपने एक सुना होगा, ASP.NET सुना होगा ना, ASP.NET सुना होगा। तो ASP.NET की अगर बच्चों हम बात करें, एक्टिव सर्वर पेजेस, .NET क्या है, उसका फ्रेमवर्क है, ये चीजें। तो आप इसमें से एक पेपर चुन सकते हो, बाकी 2 हटा दीजिए, ठीक है, 2 हटा दीजिए, एक पेपर आप चुन सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा फटाफट ये सारी चीजें। अब 4 पेपर तो हमने बता दिए, अब उन चारों पेपर में आएगा क्या क्या, तो फटाफट देखते हैं। बाकी टाइम अगर ज्यादा होता तो हम आपको ये सारा कोर्स यहीं पे ही समझा देते, इसके जो टॉपिक हैं ये टॉपिक सारे यहीं क्लियर कर देते, क्योंकि 10 घंटे की क्लास होगी, फिर आपको बैठना पड़ जाएगा, नहीं तो ये सारी चीजें हम अभी क्लियर कर देते। पहला पेपर कौन सा हो गया, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। पहला पेपर बिल्कुल याद रखिए, दिमाग में याद रखिए, ठीक है। बहुत ही सस्ता, सस्ता का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखिएगा O लेवल, ये मान के चलिए हम आपको बिल्कुल फ्री में ही करा देंगे, बिल्कुल फ्री में करा देंगे, बिल्कुल फ्री में करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर एप्रिसिएशन में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर एप्रिसिएशन मतलब जो कंप्यूटर से संबंधित पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कब बना, कंप्यूटर कहाँ से आया, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस अबेकस है, क्या है, वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, डिजिटाइजर, सारी चीजें देखी होंगी। आउटपुट की बात करें, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ऐसी चीजें देखी जाएंगी। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होंगी, तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यूनिट, बिट, बाइट, सारा चीज देखेंगे। CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसे आप बोलते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो देखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम, मतलब उस कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर, मॉनिटर, क्या क्या चीजें होती हैं, कीबोर्ड, माउस, पर्सनल सिस्टम जिसे आप बोलते हो, PC बोलते हो, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हो, वो सारी चीजें देखेंगे। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर जो 0 1 आप पढ़ते हो, जिसका बेस 2 होता है, वो देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, तो 0 से 7 की अगर हम बात करते हैं, जिसका बेस 8 होता है, ठीक, ये कन्वर्जन देखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। अस्काई कोड क्या होते हैं, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सारी चीजें हम बताते चल रहे हैं फटाफट। यूनिकोड, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, वो आपका पहले पेपर में ही सारा दिया हुआ है ना।
प्रोसेसर की स्पीड, कैशे मेमोरी, रैम, रोम, बूटिंग, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पहले पेपर का पार्ट है। पहले पेपर का सिलेबस है मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, सीडी रोम हो गई, डीवीडी हो गई, मास स्टोरेज हो गई, डिवाइसेस, यूएसबी की डिवाइसेस में देखें यूएसबी, थंब ड्राइव, मैनेजिंग डिस्क, पार्टीशन, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस, इनको फुटकर में पढ़ना है, ठीक है। वेबकैम, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर। अब प्रिंटर में क्या है, ये तो सब आउटपुट डिवाइस देख लिया। प्रिंटर में क्या क्या, तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर प्रिंटर। मल्टीमीडिया में क्या क्या, तो व्हाट इज मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया क्या है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, इमेज, वीडियो, जेपीजी, जीआईएफ, जो भी होती हैं सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, ये सब इसी के पार्ट हैं, पहले पेपर के ही पार्ट हैं। फटाफट देखते रहिए, फटाफट समझते रहिए। अब इसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, जिसको हमने ओएस पढ़ा चुके हैं, आप अपने वीडियो में देख लीजिएगा जाके। तो ये ओएस क्या है, ओएस में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विंडोज बनाई गई है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके डिफरेंट वर्जन पढ़ाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बेसिक विंडो क्या क्या है वो पढ़ाएंगे। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे सीरीज दी हुई हैं, ऐसे सीरीज मतलब जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को सही कर सकते हैं। वो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें, जैसे सिस्टम टूल में डिस्क क्लीनअप का नाम सुना होगा, मतलब डिस्क में जितनी भी टेम्परेरी फाइलें हैं उनको हटाने के लिए। डिस्क डिफ्रेगमेंटर मतलब जगह को संकुचित करना, एक जगह पर चीज़ों को इकट्ठा करना। इंटरटेनमेंट, गेम्स, कैलकुलेटर, ठीक है, फैक्स, नोटपैड, नेविगेशन डायरेक्टरी, बैच फाइल कैसे होती हैं, ठीक है, लाइनेक्स क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या चीज़ें होती हैं, सारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अनइंस्टॉल कैसे होता है, रनिंग एप्लीकेशन कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जो बहुत ही अच्छी हैं। अब यहां पे देखिए स्प्रेडशीट पैकेज की बात करें, मतलब एक्सेल की बात करते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज की बात करें तो यहाँ स्प्रेडशीट देखिएगा, स्प्रेडशीट क्या है, कॉन्सेप्ट है, क्रिएट है, सेविंग है, एडिटिंग है, वर्कशीट क्या है, फार्मूला क्या है, सेल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखिएगा हैंडलिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है, लॉजिकल, टाइम फंक्शन, डेट का फंक्शन, ये फाइनेंशियल, स्टैटिकल, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं। अब एक्सेल कैसा होता है ये चित्र के द्वारा भी हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ एक्सेल, जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, एक्सेल में आप क्या बनाते हो, डेटा सीट बना सकते हो। देखिए डेटा सीट कि भाई चाइना की पॉपुलेशन कैसे है, मतलब पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, और जल्दी ही अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा।
अभी एक लोगों ने कमेंट किया जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कि भाई चाइना की भी तो सबसे ज्यादा है, पर चाइना ने कितना सारा भूमि जमीन हथिया रखी है, ठीक है, और वहाँ के जो कानून है, हमारे वहाँ क्या है ना, जमीन हथियाने की ताकत है। भाई देखा जाए कितना सारा क्षेत्र, चाहे तिब्बत हो, चाहे चाइना की तरफ से बहुत सारा एरिया, बहुत सारी चीज़ें, नेहरू जी के समय में बहुत सारी चीज़ों के समय, पॉलिटिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे, कितनी सारी ज़मीनें चली गई। अब इंडिया का इतना नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, तो जनसंख्या तो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। जमीन जितनी है उतने ही पैर फैलाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा फैलाएंगे तो फिर दिक्कतें तो आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा डेटा कार्ड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक्सेल में। फिर प्रेजेंटेशन पैकेज, मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पीपीटी। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे उस पर वर्किंग करते हैं, कैसे कैसे उसके डिफरेंट व्यू देखते हैं, स्लाइड कैसी होती है, स्लाइड में हम लोग एनिमेशन कैसे डालते हैं, पिक्चर कैसे डालते हैं, स्लाइड का शो कैसे होता है, जैसे F5 करते हैं ना तो स्लाइड शो हो जाता है, प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पावर पॉइंट में देखते हैं। जो पिक्चर की नंबरिंग वंबरिंग होती है वो सारी चीज़ें इसी पे देखेंगे। अब अगर हम डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस ऑपरेशन, तो भैया देखिए डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो डेटा इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे रिलेशनल हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे क्वेरी हो, चाहे मैनिपुलेशन हो, मैनिपुलेटिंग हो, ड्रॉपिंग हो, रिपोर्ट्स हो, ये सारी चीज़ें, चाहे ईआर डायग्राम हो, ये सारी चीज़ें, ईआर समझते हो ना, एंटिटी रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। पहले पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना भी हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि पहला पेपर अगर आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपका CCC, ADCA, DCA, MS ऑफिस, ठीक है, DCA, MS ऑफिस, ADCA, DCA, CCC, इन सारी चीज़ों की तैयारी आपके M1 मॉड्यूल 1 में ही हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन IT एक्ट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, टेलीफोन एक्सचेंज क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की जानकारी, एजुकेशन, वीडियो गेम्स, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, एयरलाइन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारी जानकारी आपको IT के क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये सोचो कि कंप्यूटर से जुड़ा तो है नहीं, भाई तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ कंप्यूटर से नहीं जुड़ी हुई है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बट अगर कंप्यूटर से जुड़ी है तो उससे संबंधित थोड़े एक दो फैक्ट उधर भी हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई जनधन योजना क्या है, कन्या योजना क्या है, ठीक है, बैंक में FD क्या है, ठीक, कुछ भी पूछा जा सकता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब M2 की बात करते हैं। M2 है हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग। अब इसका सिलेबस क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है तो ये हम लोग फटाफट देखेंगे जल्दी से। तो भाई इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अब इंटरनेट में क्या है भाई, इंटरनेट का कोई ऑनर होगा, मालिक होगा। कौन है, अगर आपको पता है JC लिकलाइडर है, कि जेरी कौन है, बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में अगर आंसर पता हो तो ऑनर बताइए। इंटरनेट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। नेट एटिकेट क्या होते हैं, बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं, इंटरनेट की पूरी हिस्ट्री, US आर्मी, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, US आर्मी ने कब बनाया, कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें इंडिया में कैसे आई, वो इंटरनेट की पूरी सोसाइटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसी में जैसे हमने कुछ वीडियो TCP/IP में बनाए थे। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका काम क्या होता है, दो कंप्यूटरों के बीच में
सामंजस्य और संबंध को बिठाना, ठीक है, मतलब दोस्ती कराना, तभी तो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग होगी। तो ये टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। तो इसमें पैकेट स्विचिंग क्या होती है भाई? डेटा पैकेट की फॉर्म में तो जाता है, ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, ये सारे पढ़ाए जाएंगे। टीसीपी आईपी, राउटर क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होती है? आईपी एड्रेस, जिसे आप लोग बोलते हो लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, दो टाइप के एड्रेस होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस, ये सारा हम आपको बताएंगे। ईमेल किसने बनाया? रे टॉमलिंसन। ईमेल में सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई कौन सा लेवल है? लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2, लेवल 3, ये सारे लेवल हम आपको बताएंगे। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनियां हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो हमारी आईएसपी हैं, ठीक है। स्लिप क्या होता है? ट्रिपल पी क्या होता है? शेल क्या होते हैं? डब्ल्यू तो सभी जानते हैं। ईमेल क्या होता है? आईएसडीएन क्या होता है? डायल अप कनेक्शन क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो ये सिलेबस आप कॉपी करते रहिएगा दिमाग में, ठीक है। अब इंटरनेट नेटवर्क पे लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है, वर्क स्टेशन क्या होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क कंपोनेंट क्या होते हैं, सर्वर और क्लाइंट के बीच में संबंध क्या है, पीयर टू पीयर मतलब जोड़ा होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है, प्रोटोकॉल एफडीडीआई क्या होता है, एटीएम सर्विस कैसे काम कर रही है, ये कौन सी केबल है, ये कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है। टोपोलॉजी क्या होता है भाई? कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर होता है कि कंप्यूटर को कैसे लगाया जाए जिससे डेटा सेंडिंग और रिसीविंग में हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जल्दी जल्दी कॉपी करिएगा। अब दूसरा पेपर जो आपका चल रहा है उसी का एक पार्ट है सर्विस टू इंटरनेट, डेफिनेशन एंड फंक्शन। तो भाई ईमेल किसने बनाया? रे टॉमलिंसन। डब्ल्यू किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली। कब बनाया? कैसे बनाया? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? टेलनेट क्या है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? रिमोट लॉगिन। क्या मतलब होता है? रिमोट लॉगिन। देखिए आधा तो हम इसी में पढ़ाए दे रहे हैं, ठीक है, रिमोट लॉगिन। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। आईआरसी क्या है? सर्च इंजन क्या है, ठीक है। सबसे पहला सर्च इंजन क्या है बच्चों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर देखते हैं कोई बहादुर है तो जल्दी से बताए फर्स्ट सर्च इंजन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मैसेज करें। हम तो इतनी देर से बराबर बोल ही रहे हैं, आप लोग भी बताएं। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? अब ईमेल क्या है? ईमेल नेटवर्क क्या है? ईमेल एसएमटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा भेजा जा रहा है कि पीओपी3, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत सारी चीजें हैं हम आपको बताएंगे। बॉडी एंड अटैचमेंट, ईमेल क्लाइंट, नेट स्कैप, नेविगेटर, आउटलुक एक्सप्रेस, एड्रेस बुक, सिग्नेचर फाइल, ये सब आपका इंटरनेट मतलब वेब डिजाइनिंग और ओ लेवल के दूसरे पेपर का पार्ट है। करंट ट्रेंड्स एंड इंटरनेट। अब करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है? लैंग्वेजेस कौन सी चल रही हैं? इंटरनेट फोन, इंटरनेट वीडियोस, ई कॉमर्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो करंट में चल रही हैं, जो अपडेटेड है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरे पे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। तो भाई बिना ब्राउजर के तो इंटरनेट सोचना ही बेकार है, ठीक है। तो वेब होस्टिंग क्या होती है? HTML, ठीक है। ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, सर्च एंड ब्राउजर, HTTP, WW, ये सारी चीजें हम आपको इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पेपर बहुत बड़ा है, पर हमने कहा है 3 महीने में हम पूरा करेंगे, तो 100% 3 महीने में पूरा करेंगे, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML, अभी देखिए जो प्रोग्राम है वो तो मेन बच ही गया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ बनता है? नोटपैड पे बनता है। ये सारी चीजें हम कैसे कैसे बनता है वो हम बताएंगे। HTML टेक्स्ट, HTML लिंक,
HTML डॉक्यूमेंट टेबल्स, HTML इमेजेस, फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे कैसे मल्टीमीडिया को जोड़ सकते हैं। तो ये ASP क्या है, एक्टिव सर्वर पेजेस, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, जावा एंड फ्रंट पेज, फ्लैश, ये सब लैंग्वेजेस हैं जिनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन भी पेपर में आता रहता है। ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब इंटरनेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड कॉपीराइट इशू। तो ओवरव्यू ऑफ द इंटरनेट वो सारा देखना है। सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट जितना भी है, चाहे वो प्राइवेसी हो, चाहे कॉपीराइट हो, ठीक है, चाहे क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो सिस्टम इशूज, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अब सेकेंड सेमेस्टर का कौन सा आ गया, ये M3। अब M3 में मैंने बताया था जो पहले C लैंग्वेज लिए थे उनको तो चलो देना है तो दे सकते हैं अगर उनकी तैयारी है तो, नहीं तो अब जो आपका तीसरा पेपर है वो क्या है, पाइथन है। वो क्या है, पाइथन है, तो इसको जरूर ध्यान रखें, पाइथन, ठीक है। तो अब ये C लैंग्वेज का सारा जो मॉड्यूल है आप कॉपी कर सकते हो जिनको C लैंग्वेज अभी भी देना है, ठीक है। तो ये C लैंग्वेज का पूरा कोर्स है, टेस्टिंग, फ्लो चार्ट, बेसिक मॉडल, ठीक है, लिंकिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। डेसिमल बेस, बाइनरी बेस, ठीक है, नंबर, ऑर्गेनाइज नंबर, एवोल्यूशन, प्रिंट एलिमेंट, ठीक है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, यही तो सबसे मोस्ट है इंपॉर्टेंट पेज। ये जरूर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, C प्रोग्रामिंग के लिए बहुत बढ़िया पार्ट है। कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स क्या होता है, तो लूपिंग क्या होती है, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, कैसे दोहराना है। वाइल कंडीशन लगेगी, कौन सी कंडीशन लगेगी जिसके थ्रू ये काम करेगा, तो वाइल लूप, इन्फिनाइट लूप, नेस्टेड लूप, ये सारे, इफ एल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगेंगी। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे देखिएगा अरे, ठीक है, कुछ अरे बोलते हैं, कुछ एरे बोलते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अरे क्या होता है, अरे का मैनिपुलेशन क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अरे में भी आप देख सकते हो, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन C प्रोग्रामिंग में भाई फंक्शन ही फंक्शन है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग है, रेलवे से लेके एरोप्लेन हर जगह पहले सॉफ्टवेयर इसी C प्रोग्राम के ही पड़े रहते थे। तो ये सारे फंक्शन कॉल कराने होते हैं। तो जितने फंक्शन कॉल कराने हैं, रिटर्न फंक्शन, प्रोटोटाइप फंक्शन, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, तो भाई हमें डेटा स्टोर भी तो करना है, कैसे स्टोर करना है, कम स्टोरेज डिवाइस बनानी है तो मल्टीपल सोर्स भी देखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन भी देखने हैं, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स क्या होते हैं, असाइनमेंट, नेस्टेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स, अरे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंटर क्या होता है, ये भी एक C लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंटर वगैरह आज भी देखिए तो अगर 5th क्लास से लेकर इंटर तक आज भी C लैंग्वेज नहीं हटी है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पॉइंटर, एड्रेस ऑपरेशन, पॉइंटर टाइप कितने होते हैं, ठीक है, अरे क्या है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर अरे क्या है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी, एलोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, लिंक एंड लिस्ट, ये लिंक लिस्ट क्या होता है ये भी यहाँ पे आप देखोगे। फाइल प्रोसेसिंग में आप देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, मतलब फाइल की कैसे प्रोसेस होती है, फाइल की ओपनिंग, वेरियस मोड्स, कैसे कैसे आप इसे ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब ये पेपर है, ठीक है, तो M1 आपने देख लिया, M2 आपने देख लिया, और ये M4 आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि M3 में C लैंग्वेज बहुत लोगों ने छोड़ दी है, तो उनके लिए इसलिए थोड़ा सा वो ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि अब आ रही है पाइथन। ठीक है बच्चों, तो फटाफट देखिएगा, ICT भी देख लेते हैं लगे हाथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ICT रिसोर्सेज, ये O लेवल की सारी कहानी दी है। तो मैंने कहा था पहले पेपर से मिलता जुलता है, PC असेंबली एंड ऑपरेशन। PC असेंबली ऑपरेशन देखते हैं
तो असेंबली लैंग्वेज नहीं है, असेंबली एंड डी असेंबली ऑफ पीसी, मतलब पीसी मतलब जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसको कैसे जोड़ा जाए और कैसे खोला जाए, कौन सी डिवाइस कैसे लगी हुई है और कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगानी है, कीबोर्ड माउस का कनेक्शन कैसे करना है, हार्ड डिस्क को कैसे लगाना है, साटा पाटा केबल क्या होती है, ये सारी केबलों को कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, साटा केबल पहले थी या पाटा केबल अब हैं, या पाटा केबल पहले थी या साटा केबल अब है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, तो बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग, हॉट बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग, ये आपने जरूर सुना होगा। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमोस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटअप मीनिंग यहाँ पे देखिएगा, वेरियस सेटिंग देखिएगा। एक्सपी क्या होता है, एक्सपी की फुल फॉर्म कौन जानता है, यहाँ पे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, कोई एक्स्ट्रा पावर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो एक्सपीरियंस होता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रिंटर का ऑपरेशन कैसे होता है, तो ऑपरेशन तो आप समझ ही गए क्या होता है। एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन कैसे होता है सारे सॉफ्टवेयर का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। बैकअप कैसे लिया जाता है, ड्राइवर कैसे डाले जाते हैं प्रिंटर के, भाई प्रिंटर का ड्राइवर नहीं डालोगे तो चलेगा कैसे। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं। कंप्रेशन यूटिलिटीज में विनजिप का काम क्या है भाई, 1/3 कम कर देना, मतलब जैसे 100 MB की फाइल है तो वो 3.3 कर देगा। तो पिकजिप क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन क्या है, ठीक है। ठीक है, डिफ्रेगमेंटिंग क्या है, हार्ड डिस्क को कैसे डिफ्रेगमेंटिंग करते हैं, डिस्क क्लीनअप कैसे चलाएंगे, ये सारी चीज़ों को कैसे चेक करेंगे, कैसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे डेट और टाइम चेंज करेंगे, एंटीवायरस को कैसे डालेंगे अपने कंप्यूटर में, वायरस से सुरक्षित कैसे करेंगे। नैरो क्या है, सीडी को कॉपी करने का सॉफ्टवेयर है, ये कैसे चलाते हैं। ठीक है, हालांकि ये पुराना हो गया है बट फिर भी आना तो चाहिए। अब नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है। ठीक है, लैन मैन सुन लिया, तो फिर वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, कितनी रेंज होती है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राउटर की पूरी डेफिनेशन, ब्रिज की पूरी डेफिनेशन, स्विच कैसा होता है, यहाँ पे तो पूरा चित्र सहित ब्यौरा दिया जाएगा। कैसे काम कर रहा है, कैसे जोड़ा जाएगा, किस इन्वायरमेंट में काम करेगा, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, टीसीपी आईपी की बात करते हैं, आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। तो कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसकी कॉन्फ़िगर कराना है नेटवर्क को एक एरिया में। ठीक है भाई, अगर कॉन्फ़िगर नहीं कराएंगे तो ये चीज़ें जुड़ेंगी नहीं और डेटा सप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ यूज़र एंड ग्रुप्स, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। M4 इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। तो ये आपका M4 मतलब चौथे पेपर का दूसरा पेपर है, और ये तो ऑप्शनल है, आप पहला पेपर लेना चाहते हो कि दूसरा लेना चाहते हो कि तीसरा। मेरे ख्याल से तो पहला वाला लीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पहले वाला पेपर आपका उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया तो आप सभी जानते हो, गाने पिक्चर कैसे चलते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। व्हाट इज मल्टीमीडिया, आप डेफिनेशन अच्छे से देख सकते हो। कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, और उसका वेब और इंटरनेट से क्या संबंध है, मतलब इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी से कैसे संबंध है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखेंगी। ठीक है, आउटलाइन फॉन्ट कैसे बनता है, सेट एंड हाइपर टेक्स्ट डिजिटल फॉन्ट कैसे बनते हैं, फैमिलीज एंड फेसेस कैसे फॉन्ट बनते हैं, तो ये सारे फॉन्ट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, साउंड, डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ क्या होती है, ऑडियो, डेटा रेट। ठीक है, डेसिबल सिस्टम, साउंड सिस्टम। ठीक है, साउंड सिंथेसिस, मिडी फाइलें क्या होती, जो फाइलें होती ना मिडी। ठीक है, मिडी।
अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कंप्रेस कैसे करते हैं, इंटरनेट ऑडियो का कैसे ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, ऑडियो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कलर कैसे उसका चेंज करेंगे, ठीक है, कलर मॉडल्स कौन सा होगा, ग्राफिक्स कैसे होंगे, 2D सुना होगा, ठीक है, 3D सुना होगा, GIF फाइल सुनी होगी, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सुना होगा, PNG फाइलें सुनी होंगी, JPEG फाइलें सुनी होंगी, ये सब आपका मल्टीमीडिया भी ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन हम नहीं कहेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी आप लीजिए। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पहले पेपर को ही हम चौथे पेपर में कर लेते हैं। तो वीडियो एंड एनिमेशन, तो वीडियो भाई कैसे हैं, उनमें एनिमेशन कैसे डाला जाता है, तो ये सारे फॉर्मेट, शूटिंग, ठीक है, प्रीमियर कैसे लगाया जाता है, फाइल का फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, MPEG-4 में देखें कि MPEG-2 में देखें कि MPEG-1 में देखें, ठीक है, किसका पिक्सल कैसा होगा, किसकी सारी चीज़ें, पिक्सल तो आपने सुना ही होगा ना, ठीक है, सेट ऑफ डॉट्स जो होते हैं वो पिक्सल कहलाते हैं। एनिमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, तो सोचिए कितनी सारी चीज़ें हैं, मल्टीमीडिया ऑथरिंग बेसिक, सम ऑथराइजेशन, फ्लैश फाइलें क्या होती हैं, ठीक है। अब ये M4 का जो ये .NET बचा है, .NET जो किससे जुड़ा हुआ है, ASP.NET से, ASP.NET जो मैं हम बता चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी इसमें बिल्कुल C लैंग्वेज की तरह है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या है, ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेब सर्विस से कैसे इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए, वही है बिल्कुल C लैंग्वेज, डेटा टाइप C#, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, डिगेट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल C लैंग्वेज का जो काफ़ी सारा डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इनपुट आउटपुट, मल्टी थ्रेडिंग क्या है, नेटवर्किंग एंड सॉकेट क्या है, इसमें भाई सॉकेट भी लगते हैं, C# भी क्या है, एरर हैंडलिंग क्या है, ठीक है। तो C लैंग्वेज से मिलता, भाई C लैंग्वेज क्या है, देखा जाए तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे ही सारी लैंग्वेज कुछ ना कुछ निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांस फीचर हैं यूजिंग C# का यूज होता है, ठीक है, वेब सर्विस, विंडो सर्विस, मैसेजिंग, ठीक है, लोकलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिसेफ, ये सारी चीज़ें ASP.NET, मैंने अभी शुरुआत में बताया था ना, ASP.NET, और ये इसके वर्जन है, ये क्या है इसके, ये वर्जन है, ठीक है। तो ये सारे वर्जन है, यहाँ पे हमने देख लिए, फाइल, डेटाबेस, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम बता रहे थे ना यहाँ पर, ये सारे वर्जन हमको देखने हैं। VBNet, VB मतलब विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक .NET, इसमें भी सारी चीज़ें, फंक्शन आएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको दिखेंगी, डायलॉग बॉक्स दिखेंगे, ठीक है, एडवांस प्रोग्रामिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ADO.NET, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये आपको O लेवल का कोर्स आपको जरूर समझ में आया होगा। नीरज शर्मा, सर मेरा C लैंग्वेज पेपर नहीं निकला है अभी, तो क्या मुझे पाइथन भी पढ़ना होगा? नहीं, C लैंग्वेज अगर आपका नहीं निकला है कोई दिक्कत नहीं, C लैंग्वेज आपका नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक रिप्लेस ऑप्शन भी आ गया है कि अगर C लैंग्वेज आप नहीं देना चाहते हैं तो आप पाइथन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर C लैंग्वेज ही आपका तैयार है तो C लैंग्वेज दीजिए, ठीक है। देना आपको एक ही पेपर है, चाहे आप C लैंग्वेज दीजिए या आप पाइथन दीजिए, ठीक है, या आप पाइथन दीजिए, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक दे सकते हो। एक इसको नहीं देना है तो इसको दो, इसको नहीं देना है तो इसको दो। तो ये जरूर शेयर करिएगा। देखिए कितनी सारी डिटेल मैंने बताई है, शायद किसी और वीडियो में आपको ना मिले, तो इसलिए ये जरूर आप शेयर करिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सारे बच्चे इसको शेयर कर दें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो शेयर करना भी जरूरी है।